आज हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करेंगे और यूनिटरी गवर्नमेंट को कंपेयर करेंगे फेडरलिज्म के साथ, जिससे कि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि फेडरलिज्म और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किस सरकार को यूनिटरी कहा जाता है और किस सरकार को हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फेडरलिज्म एंड यूनिटरी गवर्नमेंट। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट हमने अभी तक पढ़ा फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में दो या दो से ज़्यादा लेवल पर गवर्नमेंट्स होती हैं, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में एक ही लेवल पर सरकार होती है। और यदि एक से ज़्यादा लेवल पर सरकार होती भी हैं तो वो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट से नीचे वाली होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट होती हैं। यानी कि यूनिटरी गवर्नमेंट में पहली बात तो ये है कि एक ही लेवल पर सरकार होती है, और मान लीजिए अगर एक लेवल से ज़्यादा लेवल पर सरकार भी होती हैं तो जो निम्न लेवल की सरकारें होती हैं उनको पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से। और ये जो सरकार होती हैं निम्न लेवल की, उन्हें केंद्र सरकार के सारे ऑर्डर मानने पड़ते हैं और केंद्र सरकार के प्रति ही जवाबदेही इन सरकारों की होती हैं। इसीलिए इस पूरी व्यवस्था को यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं, एक बार फिर से मैं आपके सामने इसको क्लियर कर देता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट क्या है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या है। देखिएगा, फेडरल गवर्नमेंट, टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दो या दो से ज़्यादा लेवल पर सरकारें होती हैं, जैसा कि भारत में है, जैसा कि अमेरिका में है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में है। और दूसरी तरफ देखें यूनिटरी गवर्नमेंट, आइदर ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो सरकार एक ही लेवल पर होती है, या अगर होती भी हैं सब यूनिट्स तो वो सबऑर्डिनेट होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। अब फिर फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट पास एन ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर नहीं दे सकती स्टेट गवर्नमेंट्स को फेडरेशन में। फेडरेशन की अपनी शक्तियां अलग हैं। जैसा कि आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए फेडरेशन में उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री पुलिस को सुधारने के लिए कोई नियम बनाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे ऑर्डर नहीं दे सकती कि नहीं, ये नियम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बनाइए। पुलिस से संबंधित नियम बनाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है यूपी गवर्नमेंट। जबकि जो यूनिटरी गवर्नमेंट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि अथॉरिटी है, वही अथॉरिटी दे रही है स्टेट गवर्नमेंट को, इसलिए उसे ये अधिकार है कि वो जो यूनिटरी गवर्नमेंट की सब यूनिट्स हैं उनको ऑर्डर दे सकती है। जैसा कि इंग्लैंड में यूनिटरी गवर्नमेंट है, वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट्स को या सब यूनिट्स को। फेडरेशन की बात करते हैं, बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट गेट पावर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरेशन में दोनों लेवल की सरकारें या दो से ज्यादा लेवल की सरकारें हैं तो भी सबको जो अधिकार मिलेंगे, जो पावर मिलेंगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती हैं। जबकि यूनिटरी की बात करें हम, स्टेट गवर्नमेंट गेट्स पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी सरकार में जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर प्राप्त करती हैं। फिर से फेडरेशन की बात कर लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो फेडरेशन में स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो उनकी जवाबदेही केंद्र सरकार के प्रति नहीं होती, उनकी जवाबदेही जनता के प्रति होती है। जबकि
जो यूनिटरी सिस्टम है उसमें स्टेट गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स की जवाबदेही सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति होती है। एग्जाम्पल्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फेडरेशन में यूएसए है, स्पेन है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और बात करते हैं हम एग्जाम्पल यूनिटरी गवर्नमेंट का, तो यूके है, संयुक्त अरब अमीरात है और बहुत सारे कंट्री हैं। तो अब मैं समझता हूं शायद क्या यूनिटरी गवर्नमेंट होती है, क्या फेडरेशन होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हम एक और टॉपिक की, जो है डिफरेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन माय फर्स्ट वीडियो I have discussed coming together federation and holding together federation. Today we are going to differentiate between them. Coming together federation and holding together federation. In coming together federation, independent states or independent nations coming together on their own टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। जो फेडरेशन होता है कमिंग टुगेदर, उसमें जो स्वतंत्र देश होते हैं वो अपनी इच्छा से एक संगठन बनाकर अपने को बिगर यूनिट में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अमेरिका, यूएसए, कि वहाँ पर स्टेट से अलग अलग इंडिपेंडेंट उन्होंने मिलकर अपने को यूनाइटेड स्टेट्स में तब्दील कर लिया। दूसरी तरफ होल्डिंग टुगेदर में अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। जबकि होल्डिंग टुगेदर में बिल्कुल इसके विपरीत, एक देश है, लार्ज कंट्री है, उसने अपने को डिवाइड किया और पावर को डिवाइड कर दिया उसने डिफरेंट स्टेट्स में और नेशनल गवर्नमेंट में। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे देश नहीं मिले। इंडिया एक देश था, उसको काट कर कार्व आउट कर छोटे छोटे से स्टेट्स बनाए गए और स्टेट और सेंट्रल के बीच में पावर डिवाइडेड की गई। सेकेंड पॉइंट देखिए, फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, इन दिस कैटेगरी ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स यूजुअली हैव इक्वल पावर्स। कमिंग टुगेदर में जितने भी स्टेट्स होते हैं उन सबकी पावर इक्वल होती है। जैसे कि यूएसए में जितने भी स्टेट्स हैं, ऑल हैव इक्वल पावर्स। किसी के पास पावर कम नहीं, किसी के पास पावर ज़्यादा नहीं, ऑल आर इक्वल। In the contrary, in holding together federation, in this category, often different constituent units have unequal powers. इसमें क्या होता है, oftenly जो constituent units होती हैं, states होते हैं, उनमें equal power नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए इंडिया का, आजकल आप सुन रहे होंगे 370 आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। 370 क्या था, स्पेशल पावर थी जम्मू और कश्मीर को, और ये तो हट गया। इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इन सभी को स्पेशल पावर्स इंडिया में है। बाकी स्टेट से ज़्यादा इनको पावर्स है। और कुछ स्टेट्स, कुछ ऐसे एरियाज भी हैं, स्टेट्स नहीं, कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जिनको और स्टेट से कम पावर है, उनको हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। यूनियन टेरिटरी को उतनी पावर्स नहीं है जितनी कि स्टेट्स को है। तो इस प्रकार से इंडिया में सारे स्टेट्स को इक्वल पावर नहीं है, सारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को इक्वल पावर नहीं है, किसी को ज़्यादा किसी को कम। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, इन दिस कैटेगरी स्टेट्स आर स्ट्रॉन्ग विज़ द फेडरल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, जो स्टेट्स होते हैं कमिंग टुगेदर में उतने ही शक्तिशाली होते हैं जितने कि सेंट्रल गवर्नमेंट। अमेरिका में जितना मजबूत सेंटर है उतना ही पावर वहाँ के स्टेट्स को भी है। पीछे का एग्जाम्पल देख लें, यूएसएसआर में भी यही व्यवस्था थी, वहाँ पर स्टेट्स को उतनी पावर थी जितनी कि वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट को। हुआ क्या निर्णय, स्टेट ने निर्णय लिया हम छोड़ देते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, और उन्होंने यूएसएसआर को छोड़कर अपने अलग अलग स्वतंत्र बन गए। तो बराबर की पावर होती है स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट की कमिंग टुगेदर फेडरेशन में। इन द कॉन्ट्रेरी, इन द कैटेगरी ऑफ होल्डिंग टुगेदर,
फेडरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल विद स्टेट। जो होल्डिंग टुगेदर होता है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा पावर होती है। जैसे इंडिया में है, इंडिया में कोई स्टेट को ये अधिकार नहीं कि वो इंडियन यूनियन को छोड़ दे, और बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में हम देखें तो सेंट्रल की पावर स्टेट से ज़्यादा है। अब हम एग्जाम्पल्स बात कर लेते हैं। देखिएगा, कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, जबकि जो होल्डिंग टुगेदर है उसके एग्जाम्पल इंडिया और बेल्जियम हैं। नेक्स्ट देखिए आप, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में, दिस टाइप ऑफ फेडरेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रू फेडरेशन। जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन है उसको ट्रू फेडरेशन बोलते हैं, और जबकि जो होल्डिंग टुगेदर है, दिस टाइप ऑफ फेडरेशन इज ऑल्सो नोन एज क्वेसी और फॉल्स फेडरेशन। इस प्रकार की व्यवस्था को, फेडरेशन को क्वेसी फेडरेशन या फॉल्स फेडरेशन कहते हैं। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड व्हाट इज coming together federation and what are the differences between two. In my next video we will discuss the remaining part of this chapter. Thank you.